आज की वीडियो में आपको तनीषा शर्मा की केस की लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि तनीषा शर्मा ने अपने सेट पर ही सुसाइड कर ली थी। तनीषा शर्मा की सुसाइड से जुड़ी बहुत सारी स्टोरीज सामने आ रही हैं और यही बताया जा रहा था कि तनीषा शर्मा ने ये सुसाइड अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद डिप्रेशन में जाकर की, या फिर उनके बॉयफ्रेंड शहजान खान ने उन्हें प्रोवोक किया ये सुसाइड करने के लिए। ये सुसाइड है या मर्डर है या इस सुसाइड का कोई और भी एंगल निकलता है, इस सब पर पुलिस इन्वेस्टिगेशंस कर रही थी और इसके बहुत सारे एंगल्स को देखा जा रहा था कि क्या ये लव जिहाद का कोई केस है या फिर तनीषा को कोई ब्लैकमेल कर रहा था या इस तरह की कोई और चीज़ सामने आती है। तो इस सब के बारे में भी पुलिस इन्वेस्टिगेशंस कर रही थी और अब एसीपी ने अपना फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है। जी हाँ, एसीपी ने अपने इस फर्स्ट स्टेटमेंट में तनीषा के केस के बारे में सारी लेटेस्ट अपडेट्स बताई हैं और अब तक की जो इंटेरोगेशंस हुई हैं उन पर खुलकर बात की है। एसीपी का कहना है कि इस केस में सबसे पहला एंगल लव जिहाद का निकलता था, जिसको बहुत सारे लोग पहले भी बता रहे थे, पहले भी इस पर बात हो रही थी कि शायद ये लव जिहाद का ही केस लगता है। लेकिन पुलिस का कहना है कि लव जिहाद का कोई भी एंगल इस केस में नजर नहीं आ रहा और शहजान खान की तरफ से इस तरह का कोई भी प्रेशर या इस तरह की कोई भी बात सामने नहीं आई है कि वो इस तरह के थे कि या वो तनीषा को कहते थे कि कन्वर्ट कर लो या दोनों के बीच कोई ब्लैकमेलिंग चल रही थी या इस तरह की कोई और बात थी। ऐसा कुछ नहीं है। दोनों रिलेशनशिप में थे, काफ़ी समय से थे, बट दोनों का ब्रेकअप 15 दिन पहले हुआ था और 15 दिन के बाद तनीषा ने शहजान के ही मेकअप रूम में सुसाइड कर ली। अब 15 दिन के अंदर अंदर उनके साथ ऐसा क्या हुआ या उन्हें किसने इस तरह से प्रोवोक किया या वो इस हद तक कैसे पहुंची, इस सब के बारे में डिटेल इंटेरोगेशन हो रही है। दोनों के मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिए गए हैं और दोनों के मोबाइल फ़ोन से ही बाकी ज़्यादा मालूमात मिल सकेंगी। पुलिस का ये भी कहना था कि शहजान खान ज़्यादा अच्छे से कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं और वो अपने कुछ स्टेटमेंट्स बार बार चेंज भी कर रहे हैं, जिस पर उनके बारे में मजीद इंटेरोगेशंस भी की जा रही हैं। कल शहजान खान को कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने 27 दिसंबर तक पुलिस कस्टडी में शहजान खान को भेज दिया है। पुलिस 27 दिसंबर तक शहजान से मजीद इंटेरोगेशंस करेगी, इन्वेस्टिगेशंस होंगी और इस केस की सारी डिटेल सामने आ जाएगी। बट फिलहाल पुलिस का कहना है कि लव जिहाद या ब्लैकमेलिंग का कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही है। देखना यह है कि इस केस में आगे क्या होता है। क्या ये केस भी बाकी केसेस की तरह दब जाएगा या तनीषा को इंसाफ मिल सकेगा। वी वॉन्ट जस्टिस फॉर तनीषा। पॉजिटिव डेथ जो है उसका ड्यू टू हैंगिंग आया हुआ है, मतलब फांसी लगने से ये हुआ है डेथ। उसकी माताजी का वही कहना है कि ब्रेकअप उसका हुआ था, उसकी वजह से वो उसने फांसी लगवा के ली है। नहीं, ऐसा कुछ तो सामने नहीं आया है। नहीं, चालू है, इन्वेस्टिगेशन चालू है उसमें। थैंक यू। आपको क्या लगता है कि या ये लव जिहाद ब्लैकमेलिंग का इस तरह का कोई केस है या ये मर्डर है या तनीषा को प्रोवोक किया गया या फिर तनीषा ने अपनी ही डिप्रेसिव थॉट्स में आकर सुसाइड कर ली। हमें कमेंट्स में बताना ना भूलिएगा कि आप इस केस के बारे में क्या राय रखते हैं।